अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आप लोग खैरियत से। आपका यूनिट 6 वर्किंग वर्ड प्रोसेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग, ये यूनिट नंबर 6 है आपका। इसमें आपने पेज जो रीड जो किए थे अकॉर्डिंगली आई होप सो कि आपने रीडिंग की होगी। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर के बारे में ऊपर ज़िक्र है, स्पेल चेक का ज़िक्र है, वो आगे इस लेसन में आएंगे। यहाँ पे प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द लुक एंड कंट्रोलिंग द लुक ऑफ डॉक्यूमेंट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग। ये फॉर्मेटिंग की डेफिनेशन ये ब्लॉक में बताई गई है, जो आपका यूनिट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये पेज नंबर 61 है। इसके बाद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होते हैं, लास्ट सेशन में हमने ये डिस्कस किया था। आपने ये रीडिंग खुद से करनी है दोबारा से अगर आपने नहीं की हुई। और इसके बाद कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, उसका फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का टाइप चेंज करना, ये सारी चीज़ें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में आती हैं। फिर हमने प्रैक्टिकली भी देखा था, फॉर्मेटिंग की भी थी। और फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स की मदद से, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स जिसे कहते हैं, उसकी मदद से हमने उसको यूज़ करके देखा था कि साइज़ कैसे चेंज किया, उसका इफ़ेक्ट देखा, कलर चेंज किया था, साइज़ चेंज किया था फ़ॉन्ट का। और इसके अलावा कुछ स्टाइल्स हमने उसमें, स्टाइल तो नॉर्मली जो उसका बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये चीज़ें की थी, प्लस अलाइनमेंट का अभी तक हमने नहीं उसका इफ़ेक्ट देखा। अलाइन और इसमें था चेंजिंग दी टेक्स्ट कलर, ये आपने टेक्स्ट कलर चेंज करना देखा। डायलॉग बॉक्स में आपको डिफरेंट ऑप्शन थे। ये पेज नंबर अभी जहाँ तक है, ये पेज 63 तक आपका यहाँ पे हमने जो देखा था, जो इफ़ेक्ट थे वो इफ़ेक्ट वाला एरिया जो आपको ये नज़र आ रहा है, इसमें हमने 3 चीज़ें की थी, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है और कैसे किया जाता है। इसके बाद सबस्क्रिप्ट का जो आगे ऑप्शन है, सबस्क्रिप्ट कैसे किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ और आपका कुछ टेक्स्ट वहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेशन को आगे चलाएंगे। आपका यूनिट 6 है ये, तो आपके जो यहाँ पे मेरे पास आउटलाइन है वहाँ से मैं कुछ टेक्स्ट ओपन करता हूँ। सबस्क्रिप्ट जैसा कि यहाँ पे रिटर्न है कुछ चीज़ें तो आपके सामने होगा। सबस्क्रिप्ट आपको ऐसा नज़र आएगा, उसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। सबस्क्रिप्ट है जैसे, तो सबस्क्रिप्ट शिफ्ट दी, एक आपने सुपरस्क्रिप्ट पढ़ा था ना, वो पावर में ले गया था। ये सुपरस्क्रिप्ट क्या करेगा, सॉरी सबस्क्रिप्ट क्या करेगा, सुपरस्क्रिप्ट तो पावर में ले गया था ना। तो सिंपल ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट किया और इसका मैं साइज़ बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल हो। अच्छा यहाँ पे देखें, अब ये एस जो लिखा हुआ है ना, एस के बाद मैं यू को सिलेक्ट करता हूँ और ये या इस सारे को, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का कैसे यूज़ करूँगा, कंट्रोल+D करेंगे, या यहाँ से ये जो छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा है आपको मैं बता देता हूँ जूम करके। ये आपका यहाँ पे फ़ॉन्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये वाला, इस पे आप लेके आएंगे माउस तो आपको यहाँ पे बताएगा। ये देखें ये है। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल+D आप करेंगे, या ये इस छोटे से यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब ये देखें आपकी बुक में ये चीज़ें वहाँ पे दिखाई गई हैं, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, हिडन। जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे उस पे ये अप्लाई होगा। अब ये देखें, ये जब हमने सुपरस्क्रिप्ट किया था ये आपने देख लिया था इफेक्ट। अब फोर्थ ये वाला हमने आज चेक करना है, सबस्क्रिप्ट कैसे काम करता है। अब नीचे आके हमने ये चेक किया, इसको टिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें बाकी टेक्स्ट आपका सिंपल लिखा हुआ है, और ये कैसे आपका, यानी कि ये नीचे जिस तरह से आप लिखते हैं, जैसे बेसिस में लिखते हैं बेस 10 या बेस 2, वहाँ पे इस तरीके से लिखा जाता है। ये देखें पहले यूँ था और ये सबस्क्रिप्ट कर दिया इसको, सॉरी ये आपका देखें कंट्रोल+Z मैंने किया, कंट्रोल+Y करता हूँ तो ये इफ़ेक्ट आपको नज़र आ रहा है जो हमने अनडू रीडू करके देखा है। तो पहले किस तरह का था, पहले इस तरह का था, और जब हमने सबस्क्रिप्ट कर दिया इसको तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो जैसा हम इसको लिख सकते हैं, कोई नंबर आपने लिखा हुआ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 आपने लिखा और 10 की बेस आप कहते हैं 2,
तो ये क्या लिखेगा, बाइनरी जैसे हम लिखते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखा मैंने और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं फ़ॉन्ट लिस्ट डायलॉग बॉक्स पे जाऊँगा, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ और यहाँ पे आपका ये आ गया जी। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपने सबस्क्रिप्ट क्लिक किया और ये देखें 10 की बेस 2। जैसे केमिस्ट्री वगैरह में, साइंस में फार्मूलाज लिखे होते हैं ना, तो वो उसमें नीचे यूँ करके लिखा होता है। तो ये एग्जांपल बताई गई है। इसके बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है अगला जो ऑप्शन है आउटलाइन का। आपकी बुक में भी आपको यही चीज़ नज़र आ रही होगी, आउटलाइन। नेक्स्ट वाला हम आउटलाइन जो है, कुछ इफ़ेक्ट्स हम इसके चेक करते हैं। और ये हो गया जी आउटलाइन, हम कैसे अप्लाई करनी है इसको। मैं यहाँ पे वापस लेके आता हूँ उसी पोजीशन में। अब आउटलाइन का क्या मतलब है, पहले हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ये वाला इतना सा टेक्स्ट हमने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ से ओपन करना है, Ctrl+D भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन आपने यूज़ करना है वो थोड़ा सा एडवांस में शायद वहाँ पे मूव कर दिया गया है, या उसकी आपको फॉर्मेटिंग जो है वो ऑप्शंस कहीं और पे दिए गए हैं। तो अगला जो आपका ऑप्शन है उसका नाम क्या था, जो आपकी बुक में है वो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे जो गिवन है हमने जस्ट वो देख लिए हैं, उनमें ये 3-4 मज़ीद हैं। इसमें टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में जाके देखते हैं, ये वाला आउटलाइन वगैरह यहाँ पे है, ठीक है। तो ये वर्जन 2010 है, तो इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, वजह और कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है आउटलाइन है, एम्बोस है, तो ये वाले फ़ीचर्स जो हैं वो 2010 में वो कहीं और रखे हुए हैं, हम इनको देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने ओपन किया है, इसमें आपको ये रिफ्लेक्शन वगैरह, शैडो, जो भी चीज़ें करनी है वो आपको यहाँ से अप्लाई होंगी, ठीक है। टेक्स्ट की अगर आपने आउटलाइन करनी है तो हम कहते हैं जी सॉलिड आउटलाइन, और फिर उसको ट्रांसपेरेंसी नहीं करते और कलर यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं रेड। तो अब ये आउटलाइन हमें कैसी नज़र आएगी, अब ओके करके देखते हैं। तो ये आउटलाइन आपने ऑब्ज़र्व किया तो ये वाली आपको नज़र आ रही है रेड, ठीक है। ये हमने आउटलाइन अप्लाई कर दी टेक्स्ट की। तो ये टेक्स्ट जहाँ पे लिखा होगा उसके साथ में आपको इफ़ेक्ट उसका नज़र आ रहा है। तो ये तो इसके ऑप्शंस हैं फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में। इसके अलावा आउटलाइन, शैडो, और ये भी आपके सामने आपने कहाँ पे करना है, यहाँ पे विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्जन 2010 अगर आपके पास है तो आपको फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पे जाके ये चीज़ें मिलेंगी, वो सामने यहाँ पे नहीं मिलेंगी। इससे प्रीवियस वर्जन्स में आपको इधर नज़र आएंगी, तो हमारे पास इधर नहीं थी, हम यहाँ पे गए टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स में और यहाँ से हमने ये चीज़ें अप्लाई करनी, ठीक है, आउटलाइन वगैरह ये जो कुछ भी है। इसके बाद अगला जो आपके बुक में जो रीडिंग में गिवन है हम उसको देखते हैं, वहाँ पे कैप्स लॉक, ऑल कैप्स या हिडन वगैरह, तो ये हम करते हैं अब अप्लाई। ये इसको यहाँ से हटाया। अब कुछ टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये देखें आपके सामने है, ठीक है। अब हम फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स दोबारा ओपन करते हैं और ये वाले स्मॉल कैप्स वाला जो ऑप्शन है, स्मॉल कैप्स का क्या मतलब है कि तमाम को क्या कर देगा। अब ये सारे क्या थे, ये जितना भी है ना, अब इस पे पहला जो आपको वर्ड है वो बड़ा लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है, जबकि बाकी तमाम को क्या करेगा, छोटा लिखा हुआ, यानी कि आपका जो एस है वो तो कैपिटल ही लिखा हुआ है ना, वो तो पहले से कैपिटल था। अब ये देखिएगा इफ़ेक्ट, लेकिन जो बाकी हैं फर्स्ट लेटर के अलावा, फर्स्ट लेटर के अलावा बाकियों को भी कैपिटल में लिखेगा, लेकिन उनका साइज़ थोड़ा सा कम रखेगा, ठीक है। इस इफ़ेक्ट को आपने कैसे अप्लाई किया, ये आपने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को और यहाँ पे गए, फिर आपका स्मॉल कैप्स। तो इसका मतलब क्या है स्मॉल कैप्स का, कि आपका जो इफ़ेक्ट है उसमें ये ऐसा नज़र आएगा। अब ये देखें स्मॉल कैप्स नहीं है तो ये SAMPLE सैम्पल लिखा हुआ है, लेकिन आपने जैसे ये अप्लाई किया तो ये SAMPLE, ये AMPLE एस से छोटा लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ कैपिटल है, इसको कहते हैं स्मॉल कैप्स, ठीक है। और जो हम इफ़ेक्ट्स हैं इसको दोबारा से मैं कैंसिल कर लेता हूँ ताकि आपको ये बाद में कोई चीज़ इस तरह की नज़र ना आ रही हो।
अच्छा जी, इसके बाद है यहाँ पे जी आपका आ गया नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है तमाम को कैपिटल कर देगा। अब ये देखें तमाम को कैपिटल कर दिया, ठीक है। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में आपने ऑल कैप्स पे क्लिक किया, ये टिक कर देंगे तो ओके करने के बाद ऑल कैप्स हो जाएगा, ऐसे कैपिटल में हो जाएगा। अब हिडन का क्या मतलब है कि ये इसको हाइड कर देगा। अब देखते हैं, ये देखें जो पहले हमने लिखा था वो हाइड कर दिया, वो लिखा हुआ है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा। कंट्रोल-3 करते हैं, वो आपको नज़र आ गया। तो वो डिलीट नहीं किया था, उसने हाइड कर दिया था, ठीक है। टेक्स्ट को हाइड करने के लिए आपने ये किया, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पे आपने इसको कर दिया था टिक। अब ये तो था आपका फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो बुक में रीडिंग में है, आप उसमें उसको यूज़ करना आप लोग सीख गए होंगे। अब उसके स्टेप्स, इस पे क्वेश्चन बाद में रीडिंग में आपके लिए आसान होगा इसको अटैम्प्ट करना। नेक्स्ट आ रहा है जी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का मतलब है कि आपने टेक्स्ट में लिखा होगा, कोई पैराग्राफ होता है, ठीक है, उसमें लाइन स्पेसिंग भी आ जाती है और डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं कि एक पैराग्राफ की डिफरेंट लाइंस होती हैं, उनके दरमियान जो स्पेसिंग भी होगी। फिर पैराग्राफ की अलाइनमेंट होती है कि पैराग्राफ आपको लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है, राइट पे नज़र आ रहा है। इसमें जो चीज़ें आएंगी, अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन दी पैराग्राफ, इंडेंट पोजीशन ऑन दी रूलर, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, स्पेसिंग बिटवीन सबसीक्वेंट पैराग्राफ्स। तो आपने टेक्स्ट अलाइनमेंट और इंडेंट पोजीशन, यहाँ ये वाले दो टॉपिक्स इसके पढ़ने हैं और फिर आगे हम उनको अप्लाई भी करेंगे, उसको देखेंगे कैसे। अलाइनमेंट का मैं पहले आपको बता देता हूँ और इंडेंट पोजीशन ऑफ द रूलर। तो ये आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है हम इसको ये हटाते हैं। अब कंट्रोल जी, ये वाला सारा आपका फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है, इसको मैं मज़ीद आगे भी करता हूँ ताकि आपको ये पूरा एक पैराग्राफ नज़र आए, ठीक है। हम टेक्स्ट के तौर पे इसको लेते हैं, ये एक पैराग्राफ है। अब पैराग्राफ का मतलब है कि उसके बाद कुछ लाइनें आप इकट्ठी जब लिखते हैं टेक्स्ट की तो वो आपको पैराग्राफ की सूरत में होती हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इस पेज पे आपको दो पैराग्राफ नज़र आ रहे हैं। ये पैराग्राफ में जो कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पे इन तमाम लाइनों के दरमियान कितनी स्पेसिंग है, वो स्पेस आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो पहला जो आपका यहाँ पे टॉपिक में डिस्कस किया गया है वो क्या चीज़ है कि अबाउट, उन्होंने बताया है टॉपिक है जी अलाइनमेंट ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की अलाइनमेंट हमारा जो टॉपिक है, तो अलाइनमेंट किस तरह से करेंगे, ये हम पैराग्राफ स्पेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। पहले कैरेक्टर फॉर्मेटिंग था, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में स्पेसिंग नहीं कर रहे, ये हम क्या कर रहे हैं, पैराग्राफ की अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट के लिए आपके पास चार तरह की अलाइनमेंट है, लेफ़्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और ये वाले आपने पहले पढ़े भी हैं जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेंटर अलाइन करते हैं। अब देखें ये आपका टेक्स्ट आपको सेंटर में नज़र आएगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे इसका इफ़ेक्ट बता रहा हूँ। अब देखिएगा सेंटर के बाद हम इसको कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो राइट हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आर फॉर राइट अलाइन, कंट्रोल प्लस एल फॉर लेफ़्ट अलाइन। ये शॉर्टकट्स आप लिखें, नोट करें। और कंट्रोल प्लस ई, ये आपको लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है, शॉर्टकट्स अभी नोट कीजिएगा, आपके सामने आएंगे। ये है कंट्रोल प्लस एल लेफ़्ट अलाइन के लिए, कंट्रोल प्लस ई सेंटर अलाइन और कंट्रोल प्लस आर राइट अलाइन। तो अभी हमने सेंटर किया कंट्रोल प्लस ई करके, कंट्रोल प्लस आर करेंगे तो यही वाला टेक्स्ट राइट साइड पे तमाम बराबर हो जाएगा। लेफ़्ट साइड पे कोई पहले ख़त्म हो रहा है, कोई पहले बाद में ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो ये वाली आपकी राइट अलाइनमेंट, राइट साइड पे तमाम जो लाइंस हैं वो बराबर हैं। लेफ़्ट करेंगे कंट्रोल प्लस एल तो आपको लेफ़्ट साइड पे तमाम बराबर नज़र आ रही हैं, राइट पे कोई पहले ख़त्म हो रही है कोई बाद में। तो ये सेंटर में करेंगे तो दोनों साइड पे कोई पहले ख़त्म हो रही है कोई बाद में।
लेकिन दरमियान में सारी एक जैसी Ctrl+E करने से आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है। तो ये सेंटर अलाइन हो गया है, ये आपकी अलाइनमेंट हो गई। जस्टिफाई का मतलब होता है जैसे पोएम्स आप लिखते हैं तो जस्टिफाई हाई हम ये करते हैं, तो अब ये दोनों साइड पे बराबर कर देता है स्पेसिंग, ये जस्टिफाई है, ठीक है। आपने यहाँ से इसका शॉर्टकट नहीं है, आपने इधर से अप्लाई करना होता है। तो जस्ट सिंपल हमने क्या किया, इसको जस्टिफाई जब किया तो ये आपको तमाम जो लाइंस हैं उनको क्या करेगा, तमाम लाइंस को बराबर कर देता है दोनों साइड पे। तो आपको इसका इफ़ेक्ट ये नज़र आ रहा है। अब जितना भी टेक्स्ट होगा उन तमाम लाइंस को आपस में लेफ़्ट और राइट दोनों पे बराबर कर देगा, अलाइन कर देगा। इसको कहते हैं जस्टिफाई। अच्छा, अब हम जाते हैं कि हमारा जो सेकंड उसमें बताया गया है वो क्या चीज़ है, इसको हम लेफ़्ट अलाइन कर देते हैं। अच्छा, आपका अगला जो इसमें चीज़ बताई गई है वो है जी इंडेंट पोजीशन ऑन दी रूलर। वो क्या चीज़ है, इंडेंट होता क्या है ये आप रीड करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली उसका मैं बता रहा हूँ कि इंडेंट पोजीशन ऑन दी रूलर, ये यहाँ पे ब्लॉक सारे और ये स्टडी आपने करना है। अब ये चीज़ें अलाइनमेंट आपने नोट कर ली हैं, मैंने आपको बताई, उसके शॉर्टकट्स भी बताए हैं। और फिर आगे आपकी लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट, जस्टिफाई क्या करने के लिए यूज़ होती है ये आपने रीड किया। अब टेक्स्ट इंडेंट्स की बारी आती है। टेक्स्ट इंडेंट्स कहाँ पे हैं, ये आपका पेज नंबर है जी, ये आपके सामने पेज 65। तो इसमें आपको देखेंगे पहले तो इंडेंट्स होते क्या हैं, ठीक है। इंडेंट्स स्पेसिफाइज, ये आपको ब्लॉक में लिखा हुआ है ये वाला राइट साइड पे पेज 65 पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी डेफिनेशन होगी इंडेंट्स की। अब इंडेंट क्यों किया जाता है, जब आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, तो अब ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ तो ये इंडेंट मार्कर है ऊपर, मैं आपको जूम करके बताता हूँ। अभी ये आपके पास इंडेंट मार्कर ऊपर आएगा, ये वाले, ये देखें, इस पे गौर कीजिएगा। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट है, ये वाली हैंगिंग इंडेंट है, और ये नीचे लेफ़्ट इंडेंट, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये दरमियान में जो एरो ऊपर की जानिब है हैंगिंग इंडेंट, ये ऊपर का जिसकी पिन नीचे की तरफ है ये फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये दरमियान वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये हैंगिंग इंडेंट, और ये दरमियान जो नीचे वाला है सबसे, जो एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप है, इसको कहते हैं लेफ़्ट इंडेंट, ठीक है। ये जो दरमियान वाला पिनिंग टू अपवर्ड है ये हैंगिंग इंडेंट है, और जो नीचे की तरफ पिन कर रहा है वो क्या है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। जो आपको ब्लॉक सा नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट इंडेंट है। इसके बाद राइट साइड पे भी आपको ये राइट इंडेंट नज़र आएगा, ठीक है। तो ये राइट इंडेंट है। ये वाली ऊपर जो लाइन है रूलर बार जो आपको नज़र आती है वर्ड विंडो में, वहाँ पे ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब है कि ये पहली लाइन का और मार्जिन का जो फासला है, ये लेफ्ट जो वाइट एरिया आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, मार्जिन, ये वाली मार्जिन है, ठीक है। पेज के लेफ़्ट या राइट पे जो आपको या ऊपर या नीचे जो वाइट एरिया नज़र आता है, ब्लैंक एरिया, वो क्या कहलाता है, आपकी मार्जिन। अब मार्जिन का और टेक्स्ट का कितना फासला है वो आप कैसे सेट करते हैं, यूजिंग इंडेंट। ये इंडेंट की डेफिनेशन है जो वहाँ पे टेक्स्ट में लिखी हुई है। इंडेंट की मदद से आप स्पेस बिटवीन टेक्स्ट एंड मार्जिन सेट करते हैं। यहाँ से आप क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन को इफ़ेक्ट करने के लिए इसको मूव करेंगे तो फर्स्ट लाइन इधर हो जाएगी, बाकी लाइनें वहीं पे हैं, इसीलिए ये ऊपर वाला फर्स्ट लाइन इंडेंट कहलाता है। अब ये इसको मैं वापस लेके आऊँगा तो पहली लाइन जो है वो वापस आ गई, ठीक है। बाकियों को ये इफ़ेक्ट नहीं करता, सिर्फ पहली लाइन के लिए होता है। अब ये देखें पहली लाइन आपकी बिल्कुल इधर से शुरू हो रही है और बाकी लाइनें आगे हैं, तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट का काम है। दूसरा आ जाता है आपका हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग क्या करेगा, अब इसका इफ़ेक्ट देखें, जो बाकी लाइंस हैं उनको क्या करेगा, नीचे वाली लाइंस को मूव कर देगा आगे जितना आप रखेंगे और बाकियों को वहीं पे रहने देगा। अब इसका इफ़ेक्ट देखें, आपको ये जूम में कम करता हूँ तो आपको नज़र आएगा। अब देखें बाकी लाइंस इसी तरीके से हैं और ये नीचे वाला पैराग्राफ अपनी जगह पे रहेगा, सिर्फ एक पैराग्राफ की, ठीक है, एक पैराग्राफ की बाकी लाइंस को क्या किया, वो
मिड से मिड जो सॉरी इसको हैंगिंग इंडेंट है उसकी मदद से आगे लेके गए हैं हम, तो मार्जिन से दूर ले गया, लेकिन पहली लाइन वहीं पे रहेगी। अब ये थर्ड वाला लेफ़्ट इंडेंट का मतलब है ये पूरे इसको इफ़ेक्ट करता है, ये आपकी पूरी तमाम लाइंस को इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, अगर आप लेफ़्ट इंडेंट पूरा हटाते हैं तो ये पूरा मूव करेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि अपने पूरे पैराग्राफ को अगर मूव करना है तो फिर आपको ये लेफ़्ट इंडेंट यूज़ करना है। अगर आप फर्स्ट लाइन इंडेंट करेंगे तो फर्स्ट को मूव करेगा, और हैंगिंग इंडेंट करेंगे तो सिर्फ जो फर्स्ट लाइन के अलावा जो लाइंस हैं पैराग्राफ की उनको मूव करेगा लेफ़्ट या राइट, जो उनका मार्जिन कम या ज़्यादा करेगा। और राइट इंडेंट क्या करेगा, राइट साइड से आपके जो टेक्स्ट है उसको और मार्जिन का फासला जो है वो सेट करेगा। आप कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, अब ये देखें राइट साइड पे आपको ये मार्जिन का और टेक्स्ट का फासला सेट करना हो तो ये करते हैं। तो ये आपका मार्जिन्स के बारे में था कि मार्जिन्स के और टेक्स्ट के दरमियान फासला कितना है, उसको कहते हैं इंडेंटेशन। और ये किसकी मदद से करते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट, रूलर बार पे आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट और लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं। इनका आपने वर्किंग देखी और इसको आपने प्रैक्टिकली भी करना है, और साथ में ये आप क्या करेंगे, ये आपके यहाँ पे बताया गया भी है, मेंशन किया गया आपकी बुक पे, और ये आपने इनको लेबल करना, साथ में रीड करना है पेज 65 तक। पैराग्राफ एंड लाइन स्पेसिंग हम नेक्स्ट टॉपिक जो है ये इसको आगे उसमें शुरू करेंगे जो अगला सेशन होगा। आज का यहीं तक। आई होप सो कि आपको समझ आई है, प्रैक्टिकली भी ये कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।